आजकल आपने एक चीज महसूस किया होगा कि आपके आसपास के जो दोस्त मित्र या सहयोगी है उनमें उत्तेजना अधिक है या कभी कभी वो काफी शांत है। कभी कभी आपके साथ में अच्छी बातें करते हैं तो कभी कभी आपके साथ में रूड हो जाते हैं। कभी मोटिवेशंस की बातें तो कभी खुद ही डिप्रेशंस में चले जाना। ऐसी सोच आपने दूसरों के ऊपर देखा होगा या आपके खुद के साथ ऐसा हो रहा होगा। यानी कि आप कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाते रहेंगे या कभी कभी आपकी मूड अच्छा होता रहेगा। या मूड स्विंग होने की इस प्रक्रिया को बाइपोलर डिसऑर्डर साइकोलॉजी में कहा गया है। वास्तविकता में ये एक ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आज हर किसी को है। यानी कि कभी कभी अनयूज स्ट्रेटजीज बना के लोगों को सुनाना, तो कभी खुद ही डिप्रेशन में चले जाना, कभी लोगों के साथ अच्छी बातें करने का मन करना, कभी रूडली व्यवहार करना, या कभी कभी बड़े बड़े बातें करना कि मैं ही परम पिता हूँ, आई एम सुपीरियर टाइप्स, या कभी कभी खुद को नीचा महसूस करना। ऐसी फीलिंग्स, ऐसी साइकोलॉजी, मनोदशा, ये एक बीमारी की तरह है जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर साइकोलॉजी में कहते हैं। इसका निवारण क्या है? इसका निवारण से पहले जानते हैं कि इसके उदाहरण कौन है। आपने लंकापति राजा रावण, वो बुद्धिमत्ता के चरम सीमा पे थे। उनकी जितनी सोच किसी की नहीं था, किसी का बुद्धि उनके जैसे सक्षम नहीं थे। उसके बावजूद भी वो फेल हो गए। इसका कारण था बाइपोलर डिसऑर्डर्स का उसके मस्तिष्क में होना। स्ट्रेटजीज बनाते थे, कभी कभी खुश हो जाते थे जब उनके सैनिक जीतते थे या उनके शक्तियां कार्य करने लगते थे, तो वो खुश हो जाते थे। और कभी कभी थोड़ा सा अगर उनके जीवन में असफलता है तो वो काफी उदास हो जाते थे। इसी उदासीनता के आधार पे उन्होंने सीता माता को बंदी बना के लाने का कुकर्म भी किए, क्योंकि उन्हें पता ना चला कि उसके प्लेजर्स कहाँ है। इसी प्लेजर्स का पता ना चलने वाली अवस्था को बाइपोलर डिसऑर्डर्स कहा गया है। ऐसी अवस्था में इंसान समझ नहीं पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, इसलिए वो एक बीमारी की चपेट में रहता है। आइए इसके निवारण समझते हैं। इसका निवारण है कि आपको किसी चिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट या ऐसे जानकार लोगों के साथ में बातें करना आवश्यक है जो आपको बता सके कि आप इस बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार में हैं। क्योंकि ये बीमारी दिखता नहीं है पर होता है, और खासकर किसी सक्सेसफुल इंसान या कोई आत्म सम्मानित इंसान पे भी ये अत्यधिक पाए गए हैं। जैसे कुछ दिन पहले कुछ एक्टर्स, सुशांत सिंह की मृत्यु सुसाइड का हो जाना, पर उसे जीवन में क्या कमी थी, फिर भी उन्होंने सुसाइड जैसी स्थिति को या कुछ कारणों को अपने जीवन पे लाए। हनी सिंह, जिसके जीवन पे काफी उतार चढ़ाव आए, उनकी गाने से लोग सारे प्रेरित हो जाते थे, पर उसके बावजूद भी वो डिप्रेशन के लेवल पे थे। या कहीं ऐसे बड़े बड़े शख्सियत, निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, या थॉमस अल्वा एडिसन, या फिर न्यूटन्स, सर आइजैक न्यूटन्स, ऐसे महान हस्तियां भी इस बीमारी की चपेट में रहे। इसे बाइपोलर डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें ना सुनने की आदत नहीं होता। या कभी कभी आप आपके बारे में अच्छी अच्छी चीजें सुनते हो और अचानक कोई आपको बुरा कह दे, तो ये बीमारी आप पे हावी हो सकता है कि उन्होंने मुझे ऐसा क्या क्यों कहा, किस लिए कहा, जबकि मैं हर चीज को अच्छी तरह से कर रहा हूँ। इसलिए केवल अच्छाई से बातें करना, अच्छा सोचना, या खुद को केवल अच्छा समझना भी कभी कभी ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स का कारण हो सकता है। इसलिए बैलेंस में रहिए। सुख दुख जीवन की आधार है। जीवन में स्ट्रगल होता रहना चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ने की अग्रसर है। पर खुद को हमेशा सही समझना या कभी कभी अत्यधिक हड़बड़ाना या उस हड़बड़ाहट में नए निर्णय को लेना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ये आपके डिसऑर्डर्स का कारण हो सकते हैं, डिप्रेशन का कारण हो सकते हैं। इसलिए एकांत में रहिए, शांत रहिए, एकाकी की भावना को अपनाइए और सोचिए जो हो रहा है अच्छे हो रहा है, और जो होगा वो भी आपकी भलाई के लिए होगा। बहुत चीजें आपके हाथ में नहीं हो सकता है, इसलिए सिचुएशंस को एक ही समय पे संभालने का कोशिश ना करें, उसे बुद्धिमत्ता से निपटे और सोचिए कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। और उत्तेजना हमेशा बुरा सिचुएशंस लाता है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।